Hello my dear students, let us solve today NCERT question and answers of chapter 3 electricity. So let us start. Question number 1. Choose the incorrect statement. First option, a switch is the source of electric current in a circuit. वाह भाई, हमें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर मिल गया है ना. स्विच कभी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो ही नहीं सकता. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या होता है? या तो एक सेल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको हम बैटरी कहते हैं, राइट. स्विच इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. तो हमें कहा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो हियर वी हैव चोजन, राइट. अब बाकी सब तीनों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें. क्वेश्चन ऐसे ही आ गए तो मज़ा आ जाता है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व द फिगर विद विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी. कहाँ है एंड्स ए एंड बी? ये रहे. एंड्स ए एंड बी को कनेक्ट करना है किस मटेरियल के साथ, जिससे कि लैम्प विल नॉट ग्लो. लैम्प विल नॉट ग्लो ओनली इफ द मटेरियल इज एन इंसुलेटर. कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं करती, अगर उनको ए और बी के बीच में लगाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास थ्रू फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट. तो इस केस में क्या होगा, हमें चाहिए रबर, plastic, wood, they are all examples of insulators through which electricity does not pass easily. I hope the question is clear to you. Now question number 3 is, in figure 3.17, if the filament of one of the lamps is broken, will the other glow? Justify your answer. Neither of the bulbs will glow. Why is it so? देखिए, अगर फिलामेंट यहाँ का भी, अगर मैंने ये लैम्प ए मान लिया, यहाँ का फिलामेंट ब्रोकन है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है. याद है ना नोटेशन, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल. तो अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगी? नहीं करेगी. देखिए यहाँ पे गैप आ गया ना, तो सर्किट इज ओपन. तो फिलामेंट कोई भी ब्रोकन हो, चाहे ये भी ब्रोकन हो, चाहे वो ब्रोकन हो, लैम्प 1 में या लैम्प 2 में, किसी भी केस में करंट इज नॉट एबल टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, हो ही नहीं पाएगा. सो इफ द फिलामेंट ऑफ, इवन इफ वन ऑफ द लैम्प इज ब्रोकन, द अदर विल नॉट ग्लो. Now question number 4. A student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. चैप्टर समझाने वक्त मैंने बोला था कि कोई भी कनेक्शन करते हैं हम लैम्प होल्डर के साथ, चाहे सेल के साथ, चाहे स्विच के साथ, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एंड्स ऑफ द वायर्स है ना, उनमें से जो ऊपर का जो इंसुलेटर कोटिंग है उसको हमें स्क्रेप ऑफ करना पड़ता है, जिससे कि हमें कंडक्टर मिले. अगर पहले ही कंडक्टर नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेगी, राइट. तो हमें उसको हटाना पड़ता है. तो ऑब्वियसली लैम्प विल नॉट ग्लो. क्योंकि हमारे पास कंडक्टर ही नहीं, आपने इंसुलेटर कवरिंग दी हुई है एट द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है. अभी 5 पे चलते हैं. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक सिंपल टॉर्च लैम्प है और उसके साथ अटैच्ड है बैटरी और कनेक्टेड है एक स्विच भी. तो ये एक सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम है जो आपको बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में. तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. इन फिगर 3.18, कहाँ गया फिगर, नीचे है. इन फिगर 3.18, इफ S2 इज इन ऑन पोजिशन एंड S1 इज इन ऑफ पोजिशन, विच लैम्प विल ग्लो. तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे 4 केसेस दिए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, राइट. अब मुझे फर्स्ट केस का देखना है, राइट. फर्स्ट केस में क्या है कि S2 इज इन ऑन पोजिशन. मतलब क्या, S2 जो है वो है ऐसा, राइट. वो ओपन पोजीशन में नहीं है, वो ऑन पोजीशन में है, मतलब वो सर्किट क्लोज करने की कोशिश कर रहा है. S1 इज इन ऑफ पोजीशन, मतलब जैसा है वैसा ही है. तो इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स, विल द लैम्प ग्लो?
Well, there is a gap in the circuit. Even if S2 is in on position, there is a gap in the circuit. Where is it? Here it is, right? और इस gap की वजह से क्या होगा? From the positive terminal to the negative terminal, the electricity will not flow. So here the circuit is not complete. So the lamp will not glow. Now in the second case, if S2 is in off position and S1 is in on position, which lamp will glow? Now S2 is in off position, S2 है as it is और S1 is in on position. On position मतलब क्या? यहाँ पे मैंने close कर दिया और यहाँ पे क्या है हमारा? Again positive terminal of the battery and the negative terminal of the battery is there. राइट नाउ सर्किट जो है वो क्या कंप्लीट है? देखिए गैप है, कहाँ पे है? यस राइट, गैप है यहाँ पे, राइट यहाँ पे एक गैप है. तो सर्किट क्या क्लोज हुई या ओपन हुई? सर्किट क्लोज तो हुई नहीं, सर्किट पूरा हुआ ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी. लैम्प विल नॉट ग्लो, नीदर ऑफ द लैम्प्स विल ग्लो. नाउ ये हो गया हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ S1 एंड S2 बोथ आर इन ऑन पोजिशन, विच लैम्प विल ग्लो? देखिए अभी क्या है, S1 और S2 दोनों ऑन पोजीशन में है, यानी कि क्या S1 भी ऑन पोजीशन में, S2 भी ऑन पोजीशन में. कोई गैप नजर आ रहा है? नो, देर इज नो गैप, यानी कि क्या सर्किट इज कंप्लीट, राइट. तो अभी आराम से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. और इसके केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि आपका जो लैम्प L1 है और L2 है, दोनों दे विल बोथ ग्लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 हो गया, 3 हो गया. नाउ इफ बोथ S1 एंड S2 आर इन ऑफ पोजिशन, विच लैम्प विल ग्लो? तो देखिए S1 और S2 दोनों ही ऑफ पोजीशन में है, मतलब जैसा दिया हुआ है सर्किट डायग्राम वैसा ही है. तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? नहीं भाई, कैसे करेगी? क्योंकि यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं. सो नीदर ऑफ द लैम्प्स विल ग्लो, यानी कि क्या, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड केस में द लैम्प्स विल ग्लो, बोथ द लैम्प्स विल glow. Now question number 7. Vidyut has made the circuit as shown. Even after closing the circuit, the lamp does not glow. मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से lamp is not glowing. Now what can be the possible reasons? List as many possible reasons as you can for this faulty operation. कुछ तो faulty हुआ होगा, वरना कैसे ये lamp glow क्यों नहीं कर रहा? Now what will you do to find out why the lamp did not glow? Now you will use the scientific method. पहले तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस में क्या गड़बड़ हुई है और फिर आप हाइपोथेसिस निकालेंगे, पॉसिबल गेसेस निकालेंगे और फिर उसको चेक करने के लिए या तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या फर्दर ऑब्जर्व करेंगे. डू यू रिमेंबर द साइंटिफिक मेथड स्टेप्स? तो हम भी वैसा ही करेंगे. पहले तो एक केस हो सकता है कि जो हमारा लैम्प है ना, वो लैम्प का फिलामेंट इज ब्रोकन. इफ द लैम्प्स फिलामेंट इज ब्रोकन, व्हाट विल हैपन? द सर्किट विल नॉट बी क्लोज्ड, राइट. इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो एंड द लैम्प विल नॉट ग्लो, राइट. तो लैम्प का फिलामेंट हो सकता है. तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप अच्छे से लैम्प को, आप बल्ब को देखेंगे अच्छे से, है ना. बल्ब को देखेंगे और फिलामेंट ब्रोकन है कि नहीं. अगर ब्रोकन है तो आपको क्या करना है? ऑब्वियसली द सोल्यूशन इज दैट यू विल हैव टू रिप्लेस द बल्ब, राइट. नाउ सेकेंड केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस ये हो सकता है कि जो वायर्स है, जो एंड के वायर्स हैं, उनमें से जो इंसुलेटर, अभी हमने डिस्कस किया ना, इंसुलेटर कवरिंग हमें हटानी पड़ती है. हो सकता है इंसुलेटर कवरिंग रह गया हो, तभी वो कंडक्शन हो ही नहीं रही इलेक्ट्रिसिटी की. यहाँ पे रह गया हो या यहाँ पे सेल होल्डर में रह गया हो, कहीं एक रह गया हो, तो हो सकता है इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही. तो इस केस में क्या करेंगे, आप फिर से वो लूजन करेंगे वायर और चेक करेंगे कि ऐसा है कि नहीं. अब सोल्यूशन क्या है? यू विल स्क्रैप ऑफ द एंड्स ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज कवरिंग द कंडक्टिंग वायर्स, राइट. नाउ थर्ड केस में क्या हो सकता है? ये तो हो गया हमारा सेकेंड रीजन हो सकता है. मोस्ट पॉसिबल रीजन इज दैट. नाउ द थर्ड रीजन माइट बी कि कनेक्शन ही लूज है. हो सकता है कि कनेक्शन कहीं लूज रह गया. तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर सही में लूज रह गया क्या करेंगे, आपको टाइटन करना पड़ेगा कनेक्शन, राइट. और फोर्थ केस में क्या हो सकता है?
फोर्थ केस में ये हो सकता है ये जो बैटरी है ना ये ड्रेन्ड ऑफ हो जाती है कई बार कि ख़त्म हो गई इसकी लाइफ। तो आपको करना क्या है, आपको बस रिप्लेस करना है बैटरी को और देखना है कि लैम्प ग्लो कर रही है कि नहीं। राइट, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7B, फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in figure 3.20 in which case the lamp will not glow when the switch is closed, यानी कि स्विच क्लोज्ड है। हर एक केस में स्विच क्लोज है, तो क्वेश्चन में क्या है, ए पार्ट में भी मैं क्लोज्ड दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ऑन पोजीशन में था या ऑफ पोजीशन में था स्विच, स्विच ऑफ में था, अभी मैंने ऑन पोजीशन में कर दिया, मतलब क्या, स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एंड द लैम्प इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड द स्विच इज क्लोज्ड। तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगा और लैम्प ग्लो करेगा? यस, लैम्प ग्लो करेगा। क्यों करेगा ग्लो? क्योंकि भैया सर्किट तो क्लोज्ड है, तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू एंड द लैम्प विल ग्लो। नाउ द सेकेंड केस, सेकेंड केस में भी देखिए हम स्विच को ना क्या करते हैं, हम क्लोज्ड कर देते हैं। राइट, स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास की और लैम्प ग्लो किया, क्योंकि सर्किट तो है क्लोज्ड। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन, यू नो, इन द लैम्प्स केस देयर विल बी नो effect whether you connect the positive terminal to any of the ends of the lamps terminal. okay? लेकिन C और D में क्या है, देखिए C और D में है LED। LED का नोटेशन याद है ना, तो LED है और मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स भी मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पे स्विच है क्लोज्ड पोजीशन में। राइट, तो स्विच को क्लोज्ड पोजीशन में दिखा देते हैं और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका भी मार्क कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है एलईडी का। नाउ इस केस में प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस केस में प्रॉब्लम ये है दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू व्हाट, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी। नाउ इन सच एन ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास थ्रू एंड द एलईडी लैम्प विल नॉट ग्लो। राइट, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एलईडी लैम्प को समझाते वक्त मैंने क्या कहा था कि जो लॉन्गर वायर है पॉजिटिव टर्मिनल दैट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डू यू रिमेंबर दैट? राइट, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन गड़बड़ है, तो इस केस में द लैम्प विल नॉट ग्लो। लेकिन केस डी में क्या है, केस डी में है उल्टा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी लैम्प का, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एलईडी लैम्प का, और स्विच क्या है, स्विच है क्लोज। देखिए स्विच है क्लोज, तो अब क्या है, अब आराम से इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से पास हुई, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, सर्किट भी पूरा है, तो द लैम्प विल ग्लो। द लैम्प विल ग्लो इन द केसेस ऑफ ए, बी एंड डी, बट नॉट इन द केस ऑफ सी, क्योंकि ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, suppose the positive and negative symbols cannot be read on a battery, suggest a method to identify the two terminals of the battery। तो देखकर भी पता लगा सकते हैं आप, जो मेटल डिस्क है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और जो फ्लैट मेटल डिस्क होता है ना वो है नेगेटिव टर्मिनल। सो बाय ऑब्जर्विंग ऑल्सो यू कैन see that which part of the battery is the positive terminal and which part is the negative terminal, right? Now question number 10, you are given 6 cells marked A, B, C, D, E and F. Some of these are working and some are not. Design an activity to identify which of them are working. तो कैसे करेंगे ये, देखिए एक क्या करेंगे ना, एक अरेंजमेंट लेंगे, उसमें हमें चाहिए होगा लैम्प होल्डर, लैम्प और 2 वायर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो 2 वायर्स को हमने कनेक्ट कर दिया लैम्प होल्डर के साथ विद द लैम्प ऑन इट। राइट, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करना है, एक एक करके सेल डालना है, ए और बी टर्मिनल में एक एक करके सेल डालना है। तो ए जो सेल है उसको पहले हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो लैम्प है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं, फिर बी को टेस्ट करेंगे लैम्प ग्लो कर रहा है कि नहीं, फिर
फिर सी को टेस्ट करेंगे। जिस केस में भी लैम्प ग्लो कर रहा है वो सेल इज वर्किंग। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमें एक्सपेरिमेंट ऐसे डिजाइन करना है, सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक लैम्प होल्डर लिया, एक लैम्प लिया, 2 वायर्स लिए, नाउ कनेक्टेड टू डिफरेंट सेल्स A B C D E F one by one, and then you will be able to identify which cell is working, which cell is not working. So 9th and 10th are done, right? Now we are on 11th. An LED requires 2 cells in series to glow. Now Tanya made the circuit as shown. Will the lamp glow? If not, draw the wires for करेक्ट कनेक्शन। देखिए अच्छे से देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी लैम्प का वो कहाँ कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड। क्या ये ओरिएंटेशन काम करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ओरिएंटेशन चेंज कर देनी है, घुमा देना है बैटरी को और फिर क्या होगा, हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा एंड द एलईडी लैम्प विल ग्लो। आई होप द क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू यू। कोई डाउट है दिमाग में तो प्लीज़ डोंट बी हेजिटेंट, यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।